क्लास का मोड ऑफलाइन है, बट आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसलिए मैंने आपको ऑनलाइन लिंक शेयर किया है। मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास आप ऑफलाइन यहाँ पर अवेलेबल हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। ओके सर। जी, क्योंकि जब तक मेरे पास यहाँ ऑफलाइन होता है ना, ऑनलाइन अलाउड नहीं होता है। या तो क्लास का मोड चेंज हो, उसके लिए आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। HTML इंट्रोडक्शन। जो भी आप यहाँ देख रहे हैं उसको यहाँ पर क्लास में ना समझने की कोशिश कीजिएगा, लिखने से ज़्यादा। लिखने का काम आपने घर जाके करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ कोड को लिखने पर अगर काम करोगे तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड भी हो रहा है, ताकि आप घर जाके उसको दोबारा से सुने और अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट करें। तीसरा चीज़, सिर्फ मेरा ही सेशन रिकॉर्डेड मिलता है सेंटर के अंदर, किसी और का आपको नहीं मिलेगा, तो किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन देता हूँ क्योंकि कोडिंग एक ऐसा पार्ट है कि जो आप गेट से बाहर निकलोगे आधा भूल जाओगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो है नहीं, है ना, कोई इसका फ्रंट एंड नहीं है कि आपने यहाँ से जाके मेन्यू से फाइंड कर लेना है। तो ये टोटल यहाँ से चलता है। तो इसलिए क्लासरूम में ध्यान से समझने की कोशिश करना है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। पहले कभी HTML किया हुआ है हम लोगों ने? और थोड़ा बहुत किया हुआ है तो ओके, ठीक है। तो बेसिक जो आता है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और आपने अच्छा, ठीक है ठीक है, तो बढ़िया है। तो बेसिक अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो क्या होता है कि जब हम लोग एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से निकल के CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस में आते हैं ना, तो होता क्या है ना कि आपको 3 to 4 डेज इसके साथ एडजस्ट होने में लग जाते हैं। मतलब हमारी 3 से 4 क्लास मान के चलिए कि एक हफ्ता आपको लगेगा इसके साथ डेवलप होने में। बट HTML से आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट ये ध्यान रखिए कि बिना HTML के कुछ भी पॉसिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। सो ये एक कोर इंग्रेडिएंट है, बिना इसके कुछ नहीं होने वाले। तो इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाऊँ, टेक्निकल तो सब यहाँ मेंशन है। जैसे हमारे कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो होती है ना, उसको चलाने के लिए हमें प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली कोई भी प्रोग्रामिंग लिख लो, आपको उसको प्ले करने के लिए HTML और HTML को चलाने के लिए ब्राउज़र। समझ गए ना? तो HTML आपका क्या है, एक पब्लिशिंग लैंग्वेज है, यानी कि कोड को अगर पब्लिश करना है तो वो आपका इसके थ्रू ही होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। HTML इंट्रोडक्शन। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो HTML के थ्रू वेबसाइट नहीं बनती है, वेब पेज बनते हैं। और वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, एक वेबसाइट किसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, हाँ। सो ये क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग HTML चलाते हैं ना, तो यहाँ पर इसमें इस तरह के कुछ मार्कअप्स मिलते हैं हमें। मार्कअप्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि टैग। टैग से मतलब, जैसे कि इसको और थोड़ा सा रिफाइन करें, लाइक लेबल। तो जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसके ऊपर लेबल होते हैं लगे हुए, है ना। या जैसे आप कोई ब्रांडेड शर्ट टी शर्ट लेते हो, उसके पीछे टैग होता है लगा हुआ।
जिस पर उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती हैं कि लाइक उसकी वॉशिंग कंडीशन क्या है ना, किस किस तरह के उसमें पानी में आपने उसके साथ किस तरह के डिटर्जेंट का यूज़ करना है, क्या उसके ऊपर आयरनिंग हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सिंथेटिक है, कॉटन है, मिक्स है, क्या है, ठीक है। तो वो क्या हुई उसकी इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली HTML के अंदर भी इसी तरह के ये टैग्स होते हैं जिसको हम लोग टेक्निकली एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये टैग्स जो हैं इसी से ही पूरा HTML रन होता है, और ये सारे के सारे क्या है, प्री डिफाइंड, ठीक है। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि ये सारे मार्कअप्स हैं, इसके बिटवीन आप कुछ मार्क करके लिखते हैं कि आपका क्या आउटपुट ब्राउज़र कंसिडर करेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ बुलेट पॉइंट्स में हमने मेंशन किया है, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारी जगह पर जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं और मल्टीलाइन जल्दी से हमें याद होते नहीं है ना। तो उसके लिए क्या है कि छोटे छोटे कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, जब इंटरव्यू में जाते हो 2 से 3 एक्सप्लेन कर दो तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा, है ना। HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. तो ये कुछ टैग्स होते हैं इस तरह से, ये कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, ऐसे सो मेनी टैग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो वन बाय वन आप देखेंगे आगे चल के। HTML consists of a series of elements and HTML elements tell the browser how to display the content। जैसे कि यहाँ पर ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं ना एलिमेंट्स, सबका क्या लिखा है, एलिमेंट, तो यही बताते हैं ब्राउज़र को कि किस टैग को किस तरह से रेंडर करना है, उसका आउटपुट क्या आएगा। HTML elements label pieces of content such as this is a header or this is a paragraph etc। तो जैसे हेडर अगर आपने बनाना है तो हम लोग H1 का यूज़ करते हैं, पैराग्राफ अगर में बनाना है तो हम लोग P टैग का यूज़ करते हैं। सो अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पर लिंक मेंशन किया हुआ, और सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे एक हमारा यहाँ पर आउटपुट आ गया, देखिए दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग एंड दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसको बनाने के लिए जो कोड यहाँ पर यूज़ हुआ है वो ये है। तो ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं डॉक टाइप HTML, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ देखेंगे। द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। सो अगर हम लोग ये ना लगाएं तो ब्राउज़र आपके कोड को 4 में 5 में किसी में भी रैंडमली रेंडर कर सकता है, बट हम ये चाहते हैं कि जो हमने कोड किया है वो सिर्फ और सिर्फ 5 में ही रेंडर हो, ठीक है। तो अभी ये जो HTML का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 5.2, ठीक है, जो कि 2017 में आया था। 5 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑफिशियली। ये जब रिकमेंडेशन आया था कि भाई आपका अब जो है सिर्फ और सिर्फ HTML5 में काम होगा, तो वो 14 में आया था। 14 के बाद से जितनी वेबसाइट बनी वो सिर्फ और सिर्फ 5 में बनी है, ठीक है। तो लेकिन 5 के अंदर जो बग फिक्सेस हुए हैं, जो अपडेट्स आए हैं, वो 17 में लास्ट आया था 2017 में, जिसको बोलते हैं 5.2, ठीक है। आगे आपको मैं टेबल दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर एक टैग अवेलेबल है HTML, ठीक है। HTML एलिमेंट्स इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। जब पहले कभी जब लोग HTML5 डिक्लेयर नहीं करते थे तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करते थे, बट आज की डेट में आपने पहले ये मेंशन करना है, उसके बाद HTML, देन आता है हेड। हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज, लाइक उसका टाइटल क्या होगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक हेड में हमने यहाँ पर टाइटल को स्टोर किया हुआ है, अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, जो कि ऊपर यहाँ मेंशन भी है, टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है। तो हेड के अंदर आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन आती हैं, ठीक है। और जो टाइटल टैग होता है, एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन पेजेस टैब। तो जो ये मोड हम लोग देख रहे हैं, दिस इज अ टैब मोड एंड दिस इज अ ब्राउजर, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी and is a container for all the visible content such as heading, paragraph, image, hyperlinks, tables, list। क्या होती हैं 2-3 चीज़ें के आगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इन 3 चीज़ों को छोड़ के। तो हाइपरलिंक्स होते हैं जो हम लोग लिंक बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें। टेबल्स, जो अभी हम लोग नीचे देखेंगे यहाँ पर, दिस इज अ टेबल, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लिस्ट। लिस्ट का हमने कहीं इसमें भी यूज़ किया नहीं है, तो ये है लिस्ट यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। बट अभी थ्योरी पर ध्यान दें, टैग्स क्या होते हैं हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे समझ में आ जाएंगी चीज़ें।
एंड HTML एलिमेंट डिफाइन अ लार्ज हेडिंग, तो यानी कि H1 अगर हम लोग लिखते हैं सबसे बड़ी हेडिंग बनती है, और पैराग्राफ का अगर हम लोग पी टैग यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू एक पैराग्राफ डिक्लेयर होता है। तो ये टैग्स जो होते हैं क्या आउटकम आएगा वो डिफाइन करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर कुछ नया हम लोगों ने देखा कि HTML में एक लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन है कुछ, जबकि यहाँ तो थ्योरी में नहीं है मेंशन। तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज़ क्या होता है, जिस भी लैंग्वेज में आपने अपना पेज बनाया वो लैंग्वेज आपको मेंशन करनी होती है। यानी कि अगर हम लोगों ने इंग्लिश में डिफाइन किया तो EN लिखेंगे, अगर आपने UK का यूज़ किया तो वो फिर आप यहाँ पर UK US जो भी आपकी कंट्री स्पेसिफिक है वो अपना यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके दो बेनिफिट होते हैं, तो आप HI यहाँ पर मेंशन कर, हाँ ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये आता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ब्राउज़र के अंदर ट्रांसलेटर का प्लगइन डाल के रखते हैं, जो एड ऑन्स आते हैं गूगल ट्रांसलेट। तो क्या होता है कोई भी पेज उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिसमें यूज़र ने सेट किया होगा, हिंदी में जिस भी कंट्री में होगा वो, तो वो क्या होगा ऑटोमेटिकली पेज ट्रांसलेट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन को भी रोकता है, ठीक है, कि आपका पेज ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये आपके SEO में बहुत अच्छा काम करता है, गूगल को बताता है कि हमने जो पेज डिज़ाइन किया वो किस लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। तो एक तो लैंग्वेज हो गया कि हम लोग HTML में काम कर रहे हैं, दूसरा पेज की लैंग्वेज क्या है जिसमें आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इंग्लिश एक ही है US बेस्ड, तो UK की अपनी अलग चलती है, US की अपनी अलग चलती है। तो मेजॉरिटी देखा जाए तो US बेस्ड इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। UK बेस्ड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट्स में यूज़ होती है, जैसे कि लंदन वगैरह। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेटा। तो हमने यहाँ पर एक पढ़ा था इसके अंदर कि जो हेड होता है, ठीक है, कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। तो पेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी कोई भी, वो सारे आपके क्या होंगे हेड के अंदर मेटा टैग में चलते हैं। तो जैसे मेटा में हम लोग यहाँ देख रहे हैं करेक्टर सेट विच इज UTF-8। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हमने कीबोर्ड से ये सब चीज़ें टाइप की हुई हैं, बट ये आउटपुट में नहीं आ रहे। यहाँ पर कहीं कुछ दिखाई दे रहा है आपको ऐसा, जब हम लोगों ने इसका आउटपुट देखा था, दोबारा दिखाते हैं आपको, वो तो लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं दिख रहा ना। दिस इज अ UTF-8 एनकोडिंग, मतलब कि HTML जो चलता है वो UTF-8 में एनकोड होकर चलता है। यानी कि जब हम लोग कोडिंग करते हैं ना नोटपैड में इसके लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप फाइल सेव करने जाते हैं और अगर आपने उस तरह का कोई भी टैग यूज़ किया होगा तो वो UTF-8 यहाँ मेंशन होने की वजह से एनकोड हो जाता है। सो ब्राउज़र उसको डिकोड करता है और उसका आउटकम दे देता है निकाल के, लेकिन वो कोड को आपको ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको कोड को डिस्प्ले करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये देख रहे हैं सब दिखाया हुआ है, तो इसके लिए स्पेशल आपको कैरेक्टर कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊँ इसके लिए, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे इस पर्टिकुलर लाइन में, ये लाइन हम लोग करेंगे कॉपी, Ctrl+U Ctrl+F। तो देख सकते हैं ये मैंने कैसे बनाया, लेस देन ग्रेटर देन, इस तरह से कैरेक्टर एनकोडिंग करके बनाया हुआ है। तब जाके मुझे फाइनली आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये बन के आया कि टैग होता कैसे। तो यही है वो UTF-8 एनकोडिंग, जिससे आपके HTML के टैग्स आउटपुट तो देते हैं बट कभी दिखते नहीं है कि वो आया कैसे, ठीक है। तो ये भी आप समझ जाएंगे आगे जाके, बट ये ध्यान रखना है कि ये जो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं UTF-8 इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके कोड को एनकोड करता है और ब्राउज़र उसको डिकोड करता है। दूसरा आता है मेटा नेम व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियली स्केल 1.0 यानी कि 100%। यही वो लाइन है जिसकी हेल्प से आज की डेट में मॉडर्न वेबसाइट्स को आप लोग रिस्पॉन्सिव देखते हो अपने फ़ोन में, कि मैंने एक वेबसाइट को डेस्कटॉप पे चलाया तो उसके अकॉर्डिंग आ गया, टैबलेट में चलाया तो उसके अकॉर्डिंग, मोबाइल में चलाया तो उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यही वो लाइन है, ठीक है, जिसकी हेल्प से सारी चीज़ें होती हैं। बट खाली इस लाइन का रोल नहीं है, उसके आगे आपको CSS में कोडिंग भी करनी होती है। CSS क्या होता है लेटर ऑन समझेंगे इसके बारे में। फिर आता है टाइटल, बट अभी के लिए अगर मैं आप ये ना लिखें और ये भी ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे डॉक टाइप HTML जितना मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है उतना लिखेंगे, आपका पेज बनेगा, ठीक है। बट इन सभी का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट, व्हाट इज एन HTML एलिमेंट, मतलब HTML एलिमेंट क्या है। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट इन बिटवीन एंड एन एंड टैग।
तो जैसे कि आपका टैग का नेम लाइक पैराग्राफ, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ फॉर एग्जांपल एंड पैराग्राफ क्लोज। तो ये क्या हुआ, एक आपका मार्कअप बना। मार्कअप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके इन बिटवीन हमने कुछ अपना इन्फॉर्मेशन मार्क किया होता है। ये हुआ आपका एलिमेंट, और जो स्टार्ट और क्लोज होता है। और दूसरा इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। अकेले को बोलते हैं, बोला जाता है एलिमेंट, पूरे को हम लोग बोलते हैं मार्कअप टैग। इस तरह से चलती हैं चीज़ें। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। लाइक जैसे कि H1 दिस इज अ हेडर, तो इससे ये हेडिंग बन रहा है अपने इस तरह से, ठीक है। P दिस इज अ पैराग्राफ, जिसकी हेल्प से एक पैराग्राफ आपका क्रिएट हो रहा है इसमें, है ना। तो स्टार्ट टैग इस तरह से होता है, और क्लोजिंग स्लैश लगा के उसी में हम लोग करते हैं। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। बैक स्लैश यानी कि जो रिवर्स की साइड में आपको इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से P टैग, एंड इस तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे BR, बट इसमें कुछ भी कंटेन नहीं होता, एलिमेंट कंटेन नन, और इसका कोई एंड टैग नहीं होता है। ये HTML5 में ऐसा है, 4 जो था उसके अंदर इसको भी क्लोज करते थे, ठीक है। 5 में ऐसा नहीं करना होता। वेब ब्राउजर्स की बात करें, द पर्पस ऑफ द वेब ब्राउजर क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ठीक है। जो एज है इंटरनेट एक्सप्लोरर, आज की डेट में एज के नाम से, ठीक है। तो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, 11 के बाद इन्होंने एज इंट्रोड्यूस कर दिया था। इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले दैम करेक्टली। A browser does not display the HTML tag but use them to determine how to display the document। तो जैसे कि मैंने आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक कोड लिखा हुआ है, HTML हेड, टाइटल, ठीक है। तो आप देखेंगे HTML शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पर हेड शुरू हुआ, यहाँ पर आपका टाइटल स्टार्ट हुआ, तो टाइटल क्लोज हो गया, देन हेड क्लोज होगा, देन बॉडी स्टार्ट होगा। बॉडी के अंदर जितना भी आपने डिस्प्ले कराना होता है मैटर वो डाला जाता है, यानी कि जो यूज़र वेबसाइट को देख रहा होता है ना, वो बॉडी के अंदर लिखी गई होती है पूरी। फिर उसके बाद बॉडी क्लोज होता है, देन उसके बाद HTML क्लोज आता है हमारा। So the content inside the body section will be displayed in a browser. The content inside the title will be shown in the browser's title bar or in the pages tab। तो जैसे HTML शुरू वहाँ से शुरू हुआ, हाँ लिखना, हाँ उसके अंदर सारा डाटा लिख देंगे, तब जब लास्ट में HTML क्लोज का सबसे लास्ट में करेंगे। हाँ। तो आप इसका तरीका क्या होता है कि जब आप HTML लिखें तो क्लोजिंग भी साथ में लिख दें, फिर एंटर लगाएं बीच में, फिर सबसे पहले हेड स्टार्ट करें, फिर उसको भी क्लोज कर लें। क्योंकि एक HTML के दो मेन एलिमेंट है, वन इज हेड एंड सेकंड इज बॉडी। हेड जिसमें टाइटल जाएगा, बॉडी जिसमें आपने क्या इन्फॉर्मेशन दिखाना है वो लिखेंगे आप। तो जो भी आप टैग लिखें उसको क्लोज तुरंत कर लें, तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। जनरली बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, बाद में कर लेंगे, भूल जाते हैं, फिर आउटपुट आता नहीं है उसका ढंग से। तो ये मिस्टेक जनरली हम लोग कर जाते हैं। बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ HTML सिंस द अर्ली डेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आज के हम लोग शॉर्ट में WWW बोलते हैं। देयर हैव बीन मैनी वर्जन्स ऑफ HTML। तो सबसे पहली चीज़, टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया WWW, ईयर था 1989। देन टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया HTML 1991। फिर 1993 में डेव रेगेट ने ड्राफ्ट किया HTML प्लस, ठीक है। देन 1995 में HTML 2.0, देन 1997 3.2 एंड 1999 4.01। अब प्रॉब्लम ये था, यहाँ आने के बाद इस ईयर में आपका जो कोड था वो अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग रेंडर होता था। मतलब किसी में आउटपुट कुछ आ रहा है, किसी में आउटपुट कुछ आ रहा है, मतलब कि हर ब्राउज़र में वेबसाइट का लुक एंड फील डिफरेंट हो जाता था। तो इजाद किया गया XHTML इन ईयर 2000, जिसको बोलते थे एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें क्या था, XML को मिक्स किया गया HTML के साथ, जिससे हमारी 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारा फिर आउटपुट सभी जगह पर सेम आने लग गया। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 2008 वो टाइम था जब आपका वॉट WG ने इंट्रोड्यूस किया HTML5 का फर्स्ट पब्लिक ड्राफ्ट। बट कमाल की बात यह है कि 2008 में इसका बीटा फेज इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन 1999 में ही इसको 4 के साथ ही साथ सीड कर दिया गया था प्रोजेक्ट को। यानी कि इधर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और इधर 5 के ऊपर काम भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है, एट द सेम टाइम। ये भी नहीं कि 2000 में जाके हम लोग 5 के ऊपर काम करें, तो एक डेडिकेटेड टीम लगी थी HTML5 बनाने में, क्योंकि प्रॉब्लम था, आउटपुट सही से आता नहीं था। दूसरा ये था कि गूगल ने 1999 में बेसिकली गूगल एड्स लॉन्च कर दिया था, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बना डाला था कि आगे जाके जो मार्केट आएगा वो, जो आज हम 24 साल बाद देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का होगा। आज लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ईयर 2000 में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया था। तो इंडिया तक ये बहुत लेट पहुंचा। फर्स्ट जो आपका हम लोग कहते हैं ना ऐड जो बना, जो पहले क्या होता था, याहू सबसे फेमस हुआ करता था ना,
तो वो टाइम था 1990, जब एड्स बनने स्टार्ट हुए। फर्स्ट जो क्लिकेबल एड बना जिसको हम बोलते हैं ना पीपीसी, पेपर क्लिक, वो बना 1996, बैनर एड। ठीक है, तो सोचो कि टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है जिसको आज लोग सीख रहे हैं। तो मतलब आप ये सोचो कि इंडिया में ये चीज़ें बहुत लेट आई, लेकिन बाहर तो बहुत पहले बहुत कुछ हो चुका था। तो 2008 पब्लिक ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ, देन 12 में इसके लिविंग स्टैंडर्ड्स सेट किए गए, और 14 में W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने रिकमेंड किया कि भाई अब से जो काम होगा वो HTML5 में होगा। तो 14 के बाद से स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भाई अब कोई 4 पर कोडिंग नहीं करेगा, टेबल में जो पहले वेबसाइट बना करती थी वो सब बंद हो गई। ठीक है, और 2016 में क्या हुआ, इन्होंने एक स्टेबल रिलीज निकाला 5.1, फिर 17 में इन्होंने निकाला 5.1 सेकेंड एडिशन, देन 17 में एक और इसका आया 5.2। तो ये इस तरह से 17 के बाद से स्टेबल हो गया, उसके बाद से इसमें कोई भी अपडेट नहीं आया। बट स्टिल HTML5 इज़ अ एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट टोटली। अभी भी ये फुल फ्लैश नहीं है, बट क्या है कि ये जो टाइम हम लोग यहाँ देख रहे हैं 14 से लेकर 17 तक, जितने भी वेब ब्राउज़र्स थे उन सब के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि भाई आपने मोनोपोली नहीं करनी कि मेरे में ये चलेगा मेरे में वो नहीं चलेगा, सबको एक लेवल पर आना पड़ेगा तभी चलेंगी चीज़ें। तो W3C ने सभी वेब ब्राउज़र्स कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दिया कि भाई आपका ये नहीं होना चाहिए कि इस टैग का आउटपुट यहाँ कुछ चल रहा है वहाँ पर वो टैग डेप्रिकेट शो कर रहा है, वहाँ काम नहीं कर रहा है। तो पहले के टाइम में एक टैग आता था ब्लिंक। ब्लिंक क्या होता था, एक में चलता था मोजिला फायरफॉक्स में, बाकी में नहीं चलता था। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कि भाई ये टैग इस पर चलेगा उस पर नहीं चलेगा, वो बंद कर दिया गया। तो 17 वो लास्ट टाइम था जहाँ से बिल्कुल स्टेबल कर दिया गया प्रोजेक्ट को। आज की डेट में जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है वेबसाइट का, वो आता है सफारी के ऊपर, क्योंकि सफारी एप्पल का है और बाकी सब आपके विंडो के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए अब जब हम लोग कुछ किसी लैंग्वेज के साथ काम करते हैं, कुछ ऐसी HTML से जावा में चीज़ें जो सफारी पर सही से काम नहीं करती हैं। बट अच्छी चीज़ ये है हम वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर्स के लिए कि आज की डेट में एप्पल का यूज़र भी सफारी को यूज़ नहीं करता, वो भी क्रोम को ही प्रेफर करता है, क्योंकि क्रोम के अंदर अपना पूरा एक वर्क स्पेस मिल जाता है हमें। तो आज की डेट में अगर आपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर अपना काम कर लिया तो मान के चलिए कि वर्ल्ड की आपने 78 to 80% जो ऑडियंस है उसको हैंडल कर लिया ऑटोमेटिक। रेस्ट रिमेनिंग जो आपके पास है वो फायरफॉक्स और एज के ट्रैफिक है। तो क्रोम के बाद में सेकंड जो लार्जेस्ट यूज़ होता है वो है एज, उसके बाद में सफारी, उसके बाद में कुछ लोग ब्रेव यूज़ करते हैं, कुछ लोग ओपेरा तो खैर ख़त्म हो गया, 1% ही पूरी दुनिया में यूज़ होता है, उसको कोई यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो टोटल 5 वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, जिसमें आपका क्रोम आज के जो नंबर 1 है, उसके बाद में आपका एज, उसके बाद में मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, उसके बाद में आपका सफारी, और उसके बाद में आता है ओपेरा, ब्रेव, ओपेरा। ओपेरा, ओपेरा ब्राउज़र जो होता है, ओपेरा मिनी मोबाइल के लिए होता है, डेस्कटॉप के लिए ओनली ओपेरा होता है। बैन नहीं है, यूज़ नहीं होता। पीछे दिखा देना, थैंक यू। हाँ, ओपेरा के साथ क्या था कि उसके अंदर एक फैसिलिटी बहुत पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, वो ये थी कि वो ना वेब की स्पीड को बूस्ट करता था। हालांकि आप उसको अगर सर्फिंग ब्राउजिंग कुछ भी करें बहुत फास्ट होती थी उसके अंदर, बट धीरे धीरे फीचर्स उसके अंदर बढ़े नहीं। लाइक जैसे कि वही एंड्रॉयड वाला सिस्टम की सिममेन, और उसमें एंड्रॉयड में जो ये कंपैरिजन चला, तो मैं सीधी से आता जहाँ लोगों को ऑप्शन मिलेंगे वो लोग तो वही मूव करेंगे ना। तो ओपेरा के अंदर वो कुछ ऐसा रेवोल्यूशन हुई नहीं फिर उसके बाद में, तो धीरे धीरे उसका ऑडियंस घटता चला गया। तो आज की डेट में ध्यान रखना कि सबसे जो ज़्यादा आपने ध्यान रखना है एज और सफारी, नहीं क्रोम, इन दो का आपने ध्यान रखना है। क्रोम ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एज इसलिए यूज़ होने क्योंकि एज के अंदर भी वो सारी फीचर आज की डेट में अवेलेबल है जो क्रोम के अंदर आते हैं। हाँ, तो ये भी विंडो में चलता है अपना। ठीक है, क्रोम वाला जो है, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक देखें तो ये सारे फीचर जो आपको इसमें मिलते हैं वही सारे फीचर हमें इसके अंदर मिल जाता है। आप यहाँ देखें पूरा वर्क स्पेस दिया हुआ है इसके अंदर भी काम करने के लिए। ठीक है, तो आप कुछ भी करा सकते हैं, और इवन दो अपने खुद के अपने नए एड ऑन वगैरह जो भी अपने डालने हैं वो अपना कस्टमाइज करके इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन HTML की जर्नी। नहीं, नॉटपैड पे सिखाएंगे। हाँ, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि VS कोड
आपका चलता है बेसिकली डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। डिज़ाइनिंग में चलता है आपका नोट पैड। जब इंटरव्यू के लिए हम लोग जाते हैं तो वी एस कोड नहीं मिलता हमें, और इसलिए आधे से ज़्यादा वेब का बच्चा जो होता है वो रिजेक्ट होकर आता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपसे, पहले जिन जिन जिस बैच में आज आप क्लास ले रहे हो, ये यू आई का ही बैच था। इस बैच के सारे बच्चे गए थे इंटरव्यू देने के लिए। हुआ क्या कि वो वी एस कोड जैसे आज आपने पूछा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नोट पैड पढ़ाया, उन्होंने घर जाके वी एस कोड ही चलाया। भाई एक होता है ना कि उसमें काम कम करना पड़ता है, एफर्ट्स कम करना पड़ता है, काम जल्दी हो जाता है। अब हुआ क्या, ना तो उन्हें वहाँ जाके वी एस कोड मिला, ना ही उन्हें कोई कंप्यूटर मिला। उन्हें सामने वेबसाइट चला दी, पेपर पेन पढ़ा दी, कोडिंग लिखो। अब कोडिंग तो तभी लिखोगे ना जब तुम्हें कोड नोट पैड पर लिखना आता होगा। अब तुम्हें पता है कि यहाँ मैंने लिखा डॉक, तो वो पूरा डॉक टाइप एचटीएमएल खुद लिख देगा। तो उन बच्चों से बेसिक भी नहीं लिखा गया। तो इसलिए ध्यान से समझना, बिल्कुल भी चीट नहीं करना है। तुम्हें जो करना है करो, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली फेस आप करोगे उस चीज़ को आगे जाके। तो शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है। हमेशा एक पुरानी कहावत है, बुरे की तैयारी, कहते हैं ना, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट होप फॉर बेस्ट। तो अगर तुम नोटपैड पर तैयारी करके अगर अपनी चल रहे हो ना, तब तुम्हें इंटरव्यू में कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा कोड पूरा यहाँ है। और वी एस कोड जो चलाते हैं वो यहाँ से नहीं चलता, वो सीधे यहाँ पर हिंट आ रहे होते हैं, उसको देख देख के चला रहे होते हैं हम लोग। तो वो चीज़ें तब करो जब तुम्हें सारा बेस पता हो, सारे फंडामेंटल क्लियर। नोटपैड अगर तुम्हें आ गया तो एक तो एरर फ्री कोड लिखना तुम्हें आ गया, तुम्हारे कोड में गलतियाँ ही नहीं होंगी। मैं आज भी पूरा डेवलपमेंट पर्सनली अपने प्रोजेक्ट के लिए नोटपैड पर ही प्रेफर करता हूँ। उसके पीछे का रीज़न, एक तो नोटपैड बहुत लाइट वेट होता है, उसको कोई तगड़ा कंप्यूटर नहीं चाहिए। वी एस कोड को चलाने के लिए कंप्यूटर भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो हैंग होने लग जाता है। फिर जब बड़ा कोड आता है तो काम नहीं करता, फ्रीज हो जाता है। तो जैसे यहाँ से लोग देखेंगे इसके आगे का पार्ट, एक HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए सिंपल जो आपने अभी प्रैक्टिस करनी है वो इस तरह से करनी है। डॉक टाइप, अभी कोई लैंग्वेज एट्रीब्यूट वगैरह कुछ नहीं। हेड के अंदर ओनली टाइटल, कोई मेटा भी यूज़ नहीं करना है, वो सब आगे के पार्ट है। हेड क्लोज होगा, बॉडी स्टार्ट होगा, बॉडी क्लोज होगा, और HTML अपना क्लोज होगा। ईच टाइम जब भी आप अपना एक पेज बनाएंगे तो ये कोड आपने लिखना है, इसी से बनेगा आपका एक HTML पेज। अब मान लो कि आपने अगर कोई HTML पेज अपना बनाना है, तो क्या होता है कि आपने ओपन करना है नोटपैड, यहाँ पर अपना हमने एक कोड इस तरह से टाइप कर लेना है। जब आप फाइल को सेव करेंगे तो उस टाइम पर आपने ये ध्यान देना है, हम लोग काम कर रहे हैं डी ड्राइव TTS 829, लिखेंगे डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन डॉट HTML। अब फाइल फॉर्मेट जो होते हैं वो दो तरह के, वन इज नेटिव एंड सेकंड इज जेनरिक। नेटिव यानी कि अगर मैंने इसके आगे डॉट HTML नहीं लिखा तो ये HTML डॉक्यूमेंट डॉट TXT बन जाएगी, मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कोई इंडेक्स भी लिखता है, इंडेक्स डॉट HTML से पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कोई वेबसाइट नहीं बना रहे, जब वेबसाइट बनती है तभी इंडेक्स लिखा जाता है, अदरवाइज नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डॉट HTML। अब ये जो पेज होगा वो HTML में इसका पेज सेव हो जाएगा। देखो हम लोग यहाँ आते हैं, आज की डेट में क्या लिखा है, HTML डॉक्यूमेंट, और जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अब मान लो कि आपको मैंने ये फाइल अपने पास से दे दी है और आपने इसको घर जाके चलाना है, तो क्या करेंगे, आपने यहाँ से फिर से नोटपैड अपने घर जाके ओपन करना है और इस फाइल को उठा के यहाँ रख देना है। यही सोर्स है, यही आउटपुट है। नोटपैड में ड्रैग कर दोगे तो सोर्स फाइल बन गई, और ब्राउज़र से इसको चला दोगे तो ये आउटपुट बन जाएगा, समझ गए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल डॉक्यूमेंट की जगह लाइक फर्स्ट क्लास, क्या करना है, कंट्रोल एस करने के बाद अपने ब्राउज़र में आना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पेज को F5 करेंगे या रिफ्रेश करेंगे तो क्या लिखा है, समझ गए। तो फाइल को ओपन क्लोज कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे के पार्ट पर हम लोग देखेंगे एडिटर्स की बात करते हैं, यानी कि जो अभी आपने सवाल किया उसका आंसर करते हैं। HTML editors, a simple text editor is all you need to learn HTML. Learn HTML using Notepad और TextEdit। अगर आप विंडो में काम करें तो नोटपैड, और अगर मैक में काम कर रहे हैं तो TextEdit, उसमें TextEdit के नाम से आता है, जिसको टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड by using professional HTML editors।
However, for learning HTML, we recommend a simple text editor like Notepad for PC and TextEdit for Mac. We believe that using a simple text editor is a good way to learn HTML. तो कोई भी एडिटर का यूज़ ना करें एक्सेप्ट नोटपैड इन विंडो और टेक्स्ट एडिट फॉर मैकिंटोश, ठीक है। इसके अलावा कोई भी तीसरा आपने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। राइट सम HTML, तो आपको ये मैंने समझा ही दिया कि ये आपने लिखना है और डॉट HTML लगा के फाइल को सेव कर लेना है। तो आपका क्या बनेगा, एक HTML फाइल। फाइल को जब हम लोग सेव करेंगे तो सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर, सेलेक्ट फाइल, सेव एज इन द नोटपैड मेन्यू, नेम द फाइल index.html and set the encoding to UTF-8 which is preferred encoding for HTML फाइल्स। समझा दिया मैंने आपको इस बारे में। हम इसको यहाँ से एनकोड करते हैं और ब्राउजर इसको डिकोड कर लेता है। Tip: you can use either .htm or HTML as a file extension. There is no difference. It is totally up to you कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो earlier जब HTML इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये .htm ही लिखा जाता था, ठीक है। बाद में जब HTML बोला गया कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो L बोल दिया कि लगा दो साथ में, बट ना लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगा दे तो VS कोड में वो तो डॉक टाइप HTML लिखते तो ये जो VS कोड ऑटोमेटिकली आप जब कोई न्यू फाइल बनाते हैं, ये नोटपैड में आपने जो बोला बनाने के लिए, ये साथ ही लिखना पड़ेगा कि डॉक टाइप ये सब लिखना पड़ेगा और उसके बाद फाइल का नेम भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जो भी आपका फाइल का नेम होगा .html, ठीक है। VS कोड तो बॉयलर प्लेट होता है। आप सीधे, मैं दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से फाइल ओपन किया, जैसे कि हमारा डेवलपमेंट का बैच है, मैंने यहाँ जाके एक फाइल बनाया लाइक demo.html, ठीक है। और यहाँ जाके आपने लिखा HTML5, ये आपका काम कर जाएगा, ठीक है। अब सीधे ही आगे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, पहुँच गया इंटर में। हमें बेसिक पता ही नहीं कि बॉयलर प्लेट में लिखना क्या था, क्योंकि आपको तो ये आदत है ना कि ये तो लिख के आ जाता है अपने आप, और जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो वो यहीं पर आपको रिजेक्ट मार देगा। आपको चाहे भले से आगे सारी चीज़ आती है, बेस हमें लिखना ही नहीं आता कि कौन सा टैग कहाँ शुरू होता था, कहाँ बंद होता था। यही हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं। सर मेरा एक और सवाल था सर, जिसकी UI UX पर प्लेसमेंट लग गई है, हाँ तो क्या सर आप हमें उनका पोर्टफोलियो दिखा सकते हो? हाँ जी, दिखा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। नेक्स्ट, व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउजर, ओपन द सेव डॉक्यूमेंट या सेव HTML फाइल इन योर फेवरेट ब्राउजर, डबल क्लिक ऑन द फाइल एंड द राइट क्लिक टू चूज ओपन विद। सो हो सकता है आपके पीसी में मल्टीपल अवेलेबल हो, तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक और ओपन विद में जाके, जैसे कि मेरे पास यहाँ ब्रेव ब्राउजर अवेलेबल है, क्रोम अवेलेबल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है एंड माइक्रोसॉफ्ट एज भी है। सो आपने किस में ओपन करना है। अब जैसे मेरे ब्राउजर इसमें कंप्यूटर आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्रोम सेट है, तो आपने यहाँ लिखना है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद में आप यहाँ से करेंगे एंटर, और आफ्टर दैट आप यहाँ से वेब ब्राउज़र में जाके अपनी लिस्ट में से चूज़ करेंगे किस ब्राउज़र के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो अपना यहाँ पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे नंबर 3, HTML बेसिक्स। सो ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। ये मैंडेटरी है, इसको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यही वो फर्स्ट लाइन है जो ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो आपका ब्राउज़र में जो रेंडर हो रहा है कोड वो 4 है या 5 है। सो ये लाइन आपको 5 का डिक्लेरेशन ऑफर करेगा। The HTML document itself begin with HTML and end with HTML tag. The visible part of the HTML document is between body and body tag. तो आप देख सकते हैं टैग जितने भी वो पेयर में आएंगे, स्टार्ट और एंड। The doc type declaration, the doc type declaration represents a document type and helps browser to display web page correctly. It must only appear once at the top of the page before any HTML tag. यानी कि आपको डॉक्यूमेंट की जो बिगनिंग करनी है वो इसी टैग से करनी है, इसके बाद में ये कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा, only one time. The doc type declaration is not case sensitive. You can type in small case, upper case, जैसे भी आप comfortable, ठीक है, even though sentence case में भी लिख सकते हैं। HTML headings. HTML headings are defined with the H1 to H6 tag. H1 defines the most important heading, defines the least important headings. तो जैसे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप हेडिंग के ये देख सकते हैं डिफरेंट साइजेस,
और उनके साथ अलाइनमेंट्स। तो अगर हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ये है H1 और लास्ट होता है H6। H1 जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि ध्यान रखना है कि H1 पूरे पेज में एक बार ही यूज़ होगा एसईओ के पॉइंट से। अगर आपने 2 बार यूज़ कर लिया तो आप गूगल के एल्गोरिदम को कंफ्यूज कर देंगे कि आप इंपॉर्टेंट बात कहना क्या चाह रहे हैं। समझ गए? वेब डिज़ाइनिंग सब जानते हैं लेकिन राइट मैनर जानने वाले बहुत कम लोग हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट गूगल में इंडेक्स ही नहीं होते। सो ध्यान रखिएगा H1, H2, H3 ओनली वन टाइम ही यूज़ होंगे पूरे पेज में। H4, H5, H6 यू कैन यूज़ मल्टीपल टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2, 3 प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा किसको तवज्जो दे रहे हैं हम लोग कीवर्ड को, देन 2, देन 3। ठीक है, इसका ध्यान रखना, रिपीटेशन डुप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या है? अलाइन। अलाइन मतलब लेफ्ट सेंटर राइट, ये आपका अलाइन ऐसा समझिए कि आप फोटोशॉप पढ़ गए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी आप वहाँ पर क्लिक पर चलाते हैं कि मुझे लेफ्ट रखना है राइट रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर टाइप करके बतानी पड़ती हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? टैग का नेम स्पेस इज मैंडेटरी, अगर आपने नहीं लगाया तो काम नहीं करेगा। अलाइन क्योंकि हम लोग अलाइन करना चाह रहे हैं। लेफ्ट इज बाय डिफॉल्ट क्योंकि हम लोग यूएस इंग्लिश का यूज़ करें तो हम लोग लेफ्ट टू राइट समझते हैं, तो यहाँ लेफ्ट नहीं भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट एट्रीब्यूट हमारे जो है अलाइन के अंदर 3 आते हैं वैल्यू, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, बट लेफ्ट लिखना नहीं होता। ठीक है, तो ये हुआ आपका हेडिंग वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर HTML पैराग्राफ्स। HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद P टैग। ठीक है, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 डिफरेंट पैराग्राफ्स डिफाइन किए हैं। ये लेफ्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन अगर आप इसका ध्यान से देखें तो सेंटर लाइन है, ये आपका राइट से प्रॉपर लाइन है आप यहाँ देखेंगे, और ये आपका बोथ साइड प्रॉपर लाइन है, दिस इज जस्टिफाई। तो हेडिंग के अंदर हम लोगों ने 3 अलाइनमेंट देखे थे, लेफ्ट सेंटर राइट। इसमें एक नया अलाइनमेंट क्या मिला? जस्टिफाई। आप पढ़ के आए हो ना रजिस्टर के अंदर, फोटोशॉप के अंदर जस्टिफिकेशन क्या होता है, वही सेम प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर बस लिख के हमें बतानी है। ध्यान रखना, जस्टिफाई सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ टैग में काम करेगा। कंडीशन ये है कि लाइन मल्टीपल होनी चाहिए, सिंगल लाइन पर इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। एज यू कैन सी है यहाँ पर हमारा सिंगल लाइन मैटर जो लास्ट वाला है उसमें हमें जस्टिफिकेशन कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो मल्टीपल लाइन होगी तभी आप देखेंगे कि आपको लेफ्ट और राइट से वेल अलाइन मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे ये लेफ्ट से प्रॉपर लेकिन राइट से जिगजैग है, बट लास्ट वाले में डिफरेंस क्या है? बोथ साइड प्रॉपर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट HTML images. HTML image are defined with IMG tag, the source file src and alternative tags जिसको हम लोग ALT बोलते हैं, and width और height are provided as attributes। तो जैसे HTML image example हम यहाँ पर देखेंगे, एक बारी इमेज हमें यहाँ पर ओपन इस तरह से मिल रही है इसमें, जिसके लिए कोड क्या लिखा गया पीछे ध्यान से देखिए। IMG फॉर इमेज, SRC फॉर सोर्स, इमेज का फोल्डर, इमेज का नेम, इमेज का फाइल टाइप, देन ALT क्या है? फ्लावर इमेज। अभी फ्लावर इमेज का काम क्या है कि जब आप गूगल में यहाँ सर्च करते हैं लाइक अजय, मैंने नहीं बताया कौन सा है क्या है, मैंने सिर्फ अजय लिखा है, तो पॉपुलैरिटी किसकी है? देवगन की। हाँ चल रहा है। सो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि जितनी बार भी अजय की फ़ोटो को लाइव किया गया होगा तो उसके अंदर ALT में देवगन लिखा गया होगा। ठीक है, तभी ये हमें रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अजय नाम की दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे लेकिन लिमिटेड लोग ही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे अजय एक्टर। और अगर आप यहाँ देखेंगे जैसे एक मूवी आई थी अजय, ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसका मिल रहा है देखने के लिए। तो जहाँ पर अजय के साथ में देवगन लिख दिया गया तो देवगन, अजय देवगन की पूरी फोटोग्राफ दिखाई दे रही है। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेज के साथ उस पर्टिकुलर चीज़ का नेम लिखा गया तो वो हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना है, इमेज के SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ALT का यूज़ किया जाता है। कन्फ्यूजन है कोई या क्लियर है? क्लियर है ना? तो ध्यान रखना, ALT टैग लगाना नहीं भूलना है हमें, ये मैंडेटरी है। एंड सर कभी कभी जो लोड नहीं होता उसके पीछे भी जो नाम आता है वही वो यही आता है ना? हाँ, अब मान लीजिए कि आपका इमेज मिसमैच हो गया, अवेलेबल नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ इमेज यहाँ पर लिखा आएगा फ्लावर इमेज। मैं करके दिखा देता हूँ। आपने इसको ओपन करना है नोटपैड में,
और मैं यहाँ से इमेज का जो फोल्डर नेम है वो मैं गलत कर देता हूँ। अभी जब हम लोग यहाँ से इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा फ्लावर इमेज, ठीक है। तो ये इसका काम है, ठीक है। तो ये ट्राई कीजिएगा और ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं किसी भी, तो अपना एक मेन फोल्डर बनाइए प्रोजेक्ट का, देन अपना इमेज का फोल्डर, देन यहाँ से अपने HTML फाइल्स। सो इमेज फोल्डर में हम लोग देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल इमेजेस अवेलेबल हैं। आपने बस ये चेक करना है इनका फाइल टाइप क्या है। तो क्या लिखा है, JPG, हर एक के ऊपर फाइल टाइप मेंशन है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें दो एट्रीब्यूट और आते हैं, विड्थ और हाइट। अगर आप इमेज की विड्थ को हैंडल करना चाहते हैं प्रोपोर्शनेट, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ करना है, या तो विड्थ या हाइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक 800 बाई डिफ़ॉल्ट कंसिडर होगा इन पिक्सल्स। आप देख सकते हैं इमेज स्केल डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट एक्चुअल में ये जो इमेज है ये फुल HD से भी अबव की इमेज होनी चाहिए। नहीं, फुल HD है 1920 बाई 1200, काफ़ी बड़ा साइज़ है ना, फुल HD हो गया। तो ये इसलिए हमारा इतना ब्रॉड दिखाई दे रहा था इमेज। अगर मैं इसको हाइट से रिप्लेस कर दूंगा, अब आपकी इमेज की विड्थ एक्सटेंड होगी, चेक करिए, है ना। नहीं लिखेंगे विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट तो आपकी इमेज जो ओरिजिनल साइज होगा उसमें आपको रेंडर होगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू व्यू HTML सोर्स। हैव यू एवर सीन अ वेब पेज एंड वंडर्ड हे व्हाट how did they do that? So view HTML source code, click Ctrl U in an HTML page or right click on the page and select view page source. This will open a new tab containing the HTML source code of the page. So जैसे कि अभी आपको नहीं देखा होगा, मैंने इसका आपको कोड दिखाया। तो कोड देखने के लिए तरीके हैं, या तो राइट क्लिक करें या फिर शॉर्टकट कमांड आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको इसका सोर्स कोड दिख जाता है इस तरह से। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। इसके अंदर इंस्पेक्ट करना है किसी एलिमेंट को, तो हम लोग करते हैं राइट क्लिक ऑन एन एलिमेंट ऑन अ ब्लैंक एरिया एंड चूज इंस्पेक्ट टू सी व्हाट एलिमेंट आर मेड अप ऑफ। You will see both the HTML and CSS. You can also edit HTML or CSS on the fly in the elements or style panel that opens. So इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर जब आगे जाके CSS सीख जाता हूँ, तो मैं जब राइट क्लिक करूँगा ना, यहाँ पर इंस्पेक्ट चूज़ करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ CSS भी खुल गए और यहाँ पर इसका ये पार्ट भी दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लो कि आप यहाँ पर टेम्परेरी इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा के घटा के देखना चाहते हो, तो वो आप यहीं पर चेंज कर सकते हो। या फिर अगर आप इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हो कि भाई मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई हो जाए, तो हम लोग वो चीज़ भी यहाँ से जाके डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, ये बेसिकली CSS होता है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपसे मान के चलो नेक्स्ट मंथ तक आपका स्टार्ट हो जाएगा CSS, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी क्या होती है। बट ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, वर्चुअल चेंजेस, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑन द फ्लाई, जो हमने यहाँ भी थ्योरी पार्ट में देखा, ठीक है। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया कि जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी फाइल्स आपको मैं गूगल ड्राइव का लिंक बना के शेयर कर दूंगा। उनको आराम से तसल्ली से बैठ के गो थ्रू कीजिएगा और नोट्स ज़रूर से मेंटेन कीजिएगा चीज़ों पे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। लिंकिंग वाला पार्ट हमने यहाँ पर अभी मेंशन किया है, इसमें नहीं, इस वाली फाइल में हमने मेंशन किया नहीं। लिंक हमारा पार्ट एक अलग से आएगा, बट मैं दिखा देता हूँ फिर भी आपको लिंक किस तरह से काम करता है। जैसे पहले इसका कोड देखें आप, तो इसके लिए A टैग हम लोग यूज़ करते हैं। A स्टैंड फॉर एंकर, HREF स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। जो भी आपने लिंक लगाना है वो आप मेंशन करेंगे, टैग को यहाँ से आपने मार्कर को बंद करना है। जिस भी मैसेज को आप लिखना चाहते हैं इन बिटवीन A टैग वो आप यहाँ लिखेंगे, और रिजल्ट क्या होगा, जैसे हम इसको टैप करेंगे वो पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में अलग से समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से आपने इसका यूज़ करना था, क्योंकि लिंकिंग के सो मेनी टाइप्स हैं HTML के अंदर, ठीक है।
बट अभी के लिए बेसिक इतना ही समझिए